हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग भारत। मैं हूं मनोज टंडन। आप सभी दोस्तों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है और आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं हम लोग संविधान संशोधन के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक देखिए और यदि वीडियो अच्छा लगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। पिछले वीडियो भी हमारा काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो था जिसपे हमने विभिन्न देशों से लिए गए प्रावधान को डिस्कस किए थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, जा करके देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और संविधान संशोधन से संबंधित बनने वाले इम्पोर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। तो इस टॉपिक से संबंधित हमारा पहला नॉलेज ये होना चाहिए फ्रेंड्स कि संविधान संशोधन का जो प्रावधान है उसे किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। तो आप सभी को याद रखना है आर्टिकल 368, अनुच्छेद 368। ठीक है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन का जो प्रावधान है उसको अनुच्छेद 368 के अंतर्गत रखा गया है। अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज ये होना चाहिए कि संविधान संशोधन का प्रावधान तो आर्टिकल 368 के अंतर्गत रखा गया है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत, लेकिन भाग किस में रखा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो संविधान संशोधन का जो प्रावधान है उसको भाग 20 के अंतर्गत रखा गया है। भाग जो 20 नंबर का भाग है उसी के अंतर्गत क्या है, संविधान संशोधन का प्रावधान रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने जान लिया है फ्रेंड्स कि क्या है, संविधान संशोधन 368 आर्टिकल के अंतर्गत होता है और भाग 20 के अंतर्गत क्या है, इसको रखा गया है। आगे हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज ये होना चाहिए कि संविधान संशोधन का जो अधिकार है वो किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है कि भारतीय संविधान में जो संशोधन का अधिकार है वो केवल और केवल किसको है, तो भारतीय संसद के पास है। ठीक है, संविधान में संशोधन कौन कर सकता है, तो केवल और केवल भारतीय संसद क्या करता है, संविधान में संशोधन कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे ये जान लेते हैं कि संविधान संशोधन के लिए कोई भी विधेयक को संसद के किस सदन में लाया जाता है। तो आप सभी को याद रखना है कि संविधान संशोधन के लिए किसी विधेयक को संसद के आप किसी भी सदन में ला सकते हैं, चाहे आप लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, किसी भी एक सदन में ला सकते हैं। फिर उस सदन में पारित हो जाने के बाद दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। फिर वहाँ से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास सिग्नेचर करने के लिए भेज दिया जाता है। फिर किसी भी विधेयक को क्या है, कानून बना दिया जाता है, नियम बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज ये होना चाहिए कि अब तक वर्तमान में कितने संशोधन किए जा चुके हैं। तो आप सभी को याद रखना है, अभी तक वर्तमान में 105 संशोधन किया जा चुका है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स संविधान संशोधन से जुड़ी हुई कुछ इम्पॉर्टेंट नॉलेज। चलिए अब हम लोग जो इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी तक 105 संविधान संशोधन हो चुका है फ्रेंड्स, लेकिन हम लोग पूरे के पूरे 105 संविधान संशोधन को नहीं पढ़ेंगे। जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है इम्पॉर्टेंट है, उसी संविधान संशोधन को क्या है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं पहला संविधान संशोधन। ठीक है, देखिए किसी भी चीज़ के शुरुआत को क्या है आपसे पूछा जाता है, तो पहला जो संविधान संशोधन है ये क्या है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बार पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सब पहले जो संविधान संशोधन है इसके अंतर्गत क्या किया गया था। ठीक है, तो पहला जो संविधान संशोधन है 1951 में किया जाता है और क्या है, 9वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा जाता है। ठीक है, पहले संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया जाता है, तो 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा जाता है। कब जोड़ा जाता है, तो 1951 को जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा संविधान संशोधन है 10वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या होता है, दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में क्या है, जोड़ा गया है। ठीक है, दादर नगर हवेली को क्या किया जाता है, भारतीय संघ में जोड़ा जाता है। कब जोड़ा जाता है, 1961 के अंतर्गत जोड़ा जाता है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा जाता है, तो 10वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट संविधान संशोधन है 12वां संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा और दमन एंड द्वीप को भारतीय संघ में जोड़ा जाता है। ठीक है, कब जोड़ा जाता है? तो 1962 के अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है, कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? तो 12वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा संविधान संशोधन है 14वां संविधान संशोधन। ठीक है, इस संविधान संशोधन के अंतर्गत पौंडीचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया है। कब किया गया है? तो 1962 में। ठीक है, किसी किसी बुक में आपको 1963 भी मिल जाएगा फ्रेंड्स, तो आपको देख लेना है, ऑप्शन देख करके क्या करना है, टिक लगाना है। ठीक है, 14वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो पौंडीचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया जाता है। तो भारतीय संविधान में शामिल करने वाला हमने 3 संविधान संशोधन पढ़ा है, 10वां संविधान संशोधन, 12वां संविधान संशोधन और 14वां संविधान संशोधन। ठीक है, 10वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दादर नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ा जाता है। 12वें संविधान संशोधन के अंतर्गत गोवा और दमन द्वीप को भारतीय संघ में जोड़ा गया है। 14वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पौंडीचेरी को भारतीय संघ में जोड़ा गया है। ठीक है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम शानदार तरीके से, जबरदस्त तरीके से क्या करना है, आपको पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग 21वें जो संविधान संशोधन है उसके बारे में जान लेते हैं। 21वां जो संविधान संशोधन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। ठीक है, 21वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया है? तो सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। ठीक है, किसे? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। कब किया गया है? तो 1967 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नॉलेज है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा संविधान संशोधन है 31वां संविधान संशोधन। 31वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो लोकसभा की सीट को 525 से बढ़ा करके 545 कर दिया गया। ठीक है, जो लोकसभा की सीट है उसको 525 था पहले, उसे बढ़ा करके कितना कर दिया गया? तो 545 कर दिया गया। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 1972 के अंतर्गत क्या है? 31वां संविधान संशोधन किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला संविधान संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। किसी भी संविधान संशोधन से अगर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है तो वो यही संविधान संशोधन है, 42वें संविधान संशोधन है। ठीक है, चलिए जान लेते हैं 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया गया है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता जैसे जो शब्द हैं उसको संविधान की प्रस्तावना में क्या किया गया है? जोड़ा गया है। ठीक है, साथ ही भारतीय संघ में, भारतीय संविधान में भाग 4 क को शामिल किया गया है। ठीक है, किसे शामिल किया गया है? तो भारतीय संविधान में भाग 4 क को शामिल किया गया है। मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है, मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, इस संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से जानते हैं या लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मूल कर्तव्य को किसके सिफारिश पर जोड़ा गया था फ्रेंड्स? तो मूल का जो कर्तव्य है उसको क्या है? स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर क्या है? भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। अगला संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आंतरिक अशांति शब्द को बदल करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाता है और जो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से क्या है? हटा दिया जाता है। ठीक है, कब हटा दिया जाता है? तो 1978 के अंतर्गत क्या है? हटा दिया जाता है। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आंतरिक अशांति शब्द को बदल करके सशस्त्र विद्रोह कर दिया जाता है और संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा संविधान संशोधन है 52वां संविधान संशोधन और 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची को क्या है?
1985 में जोड़ा गया है। ठीक है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो 10वीं जो अनुसूची है वो हमारा दल बदल से संबंधित है। ठीक है ना? ठीक, एक बार फिर से देख लेते हैं। 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ी गई है। ठीक है, कब जोड़ी गई है? तो 1985 को जोड़ी गई है। और ये किससे संबंधित है अगर आपसे पूछ ले तो 10वीं जो अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। नेक्स्ट संविधान संशोधन है 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा एवं विधानसभा में मत की आयु को 21 वर्ष से हटा करके 18 वर्ष क्या है कर दिया गया है। ठीक है, कब किया गया है? तो 1989 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है? तो 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है। अगला संविधान संशोधन लेते हैं 69वां संविधान संशोधन। 69वें संविधान संशोधन के अंतर्गत केंद्र शासित राज्य दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, किस संशोधन के अंतर्गत किया जाता है? तो 69वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो केंद्र शासित राज्य दिल्ली है उसको क्या है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया जाता है। अगला संविधान संशोधन है 73वां संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई है। और कब जोड़ी गई है? तो 1992 में जोड़ी गई है। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 1992 में होता है। और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ी गई है। ठीक है, चलिए अगला हमारा संविधान संशोधन है 74वां संविधान संशोधन। और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया जाता है। कब किया जाता है? तो 1992 में किया जाता है। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अनुसूची को ट्विंस अनुसूची कहा जाता है। ठीक है, तो आपको जवाब देना है कि 11वीं अनुसूची व 12वीं अनुसूची को ट्विंस अनुसूची कहा जाता है। ट्विंस अनुसूची के नाम से जाना जाता है। अगला संविधान संशोधन है 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को क्या कर दिया जाता है? अनिवार्य कर दिया जाता है। कब किया जाता है? तो सन 2002 के अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, 86वां संविधान संशोधन कब होता है? तो 2002 को होता है। और इस संविधान संशोधन में क्या किया जाता है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कर दिया जाता है। ठीक है, इसे अनुच्छेद 21 क में जोड़ करके मौलिक अधिकार बना दिया जाता है। ठीक है, चलिए अगला हमारा संविधान संशोधन है 91वां संविधान संशोधन। 91 नंबर का जो संविधान संशोधन है, इस संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो मंत्रिमंडल की जो अधिकतम संख्या है उसको 15% निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, 91वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या किया जाता है? तो मंत्रिमंडल की जो अधिकतम संख्या है उसको 15% क्या कर दिया जाता है? निर्धारित कर दिया जाता है। ठीक है, अगला हमारा संविधान संशोधन है 101 नंबर का संविधान संशोधन है। ये जो संविधान संशोधन है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन है। ठीक है, इस संविधान संशोधन के अंतर्गत जीएसटी को लाया गया था। ठीक है, किसको लाया गया था? जीएसटी को लाया गया था। ठीक है, कब लागू किया गया था जीएसटी? तो 2017 को क्या है जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, चलिए अगला संविधान संशोधन है 104 नंबर का संविधान संशोधन है। 104वां संविधान संशोधन है। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत लोकसभा राज्यसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की जो सीटें हैं उसको 10 वर्ष के लिए क्या है आगे बढ़ा दिया गया है। आरक्षण को 10 वर्ष के लिए क्या किया गया है? आगे बढ़ा दिया गया है। ठीक है, अगला और अंतिम संविधान संशोधन है 105 नंबर का संविधान संशोधन। इस संविधान संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 342 ए के खंड 1 व 2 में संशोधन किया जाता है और एक नया खंड क्या है 3 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स संविधान संशोधन से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट नॉलेज। उम्मीद है आप सभी दोस्तों को वीडियो
अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो आपको हेल्पफुल लगा है, नॉलेजेबल लगा है, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है और आगे इसी प्रकार की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे संविधान के ऐसे ही किसी टॉपिक को लेकर के। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। पुनः आप सभी के माता पिता को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।